बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। एडिशन जो है मेरे पास बुक का दैट इज़ 2023। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कुछ इस तरह से है। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। आपको सबसे पहली ट्रांजेक्शन दे रखी है वो ये है कि गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो गुरमान ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वो ₹20,000 कैश से शुरू किया है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक तरफ तो आपकी एसेट इंक्रीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ कैश और दूसरी तरफ आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई विद ₹20,000। ठीक है बच्चों। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, वन इज कैश एंड द अदर वन इज कैपिटल। तो जो एसेट्स इनमें इन्वॉल्व नहीं है उनके आगे +0 लिख लीजिएगा। मैंने ये एसेट्स के नाम पहले ही सारे क्वेश्चन के सारे पॉइंट पढ़ लिए थे और उससे मैंने जान लिया कौन कौन से एसेट्स के नाम आएंगे, कौन कौन सी लायबिलिटीज़ के नाम, इसलिए वो नाम मैंने पहले ही लिख लिए हैं। जब आप इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में। तो कैश में 20,000 प्लस करिए, कैपिटल में 20,000 प्लस करिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी दो चीज़ें अपोजिट साइड की इन्वॉल्व होती हैं तो या तो दोनों बढ़ती हैं या दोनों कम हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है। इसी की जो दूसरी ट्रांजैक्शन है बच्चों वो है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। अब फर्नीचर आपका एक एसेट है और फर्नीचर आपने नगद खरीदा होगा बिकॉज कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो आपने ये फर्नीचर कैश में परचेज किया होगा। तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो भी एक एसेट है। और जब दोनों ही अकाउंट्स इन्वॉल्व एसेट्स हैं तो एक एसेट आपकी इंक्रीज हो रही होगी और दूसरी एसेट आपकी डिक्रीज हो रही होगी। तो जो एसेट डिक्रीज हुई उसका नाम है कैश और जो एसेट इंक्रीज हुई है उसका नाम है फर्नीचर। और जिसमें कुछ नहीं हुआ जिस एसेट में वहाँ +0 लिख दीजिए, क्रेडिटर में कुछ नहीं हुआ +0 लिख दीजिए, कैपिटल में कुछ नहीं हुआ +0 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों। अब दो ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई हैं तो आपको पहले न्यू इक्वेशन निकालनी होगी। शुरू में दो ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन निकालनी है और बाद में हर एक ट्रांजेक्शन के बाद। तो यहाँ आपको न्यू इक्वेशन लिखनी है। कैश बचा 18,000, फर्नीचर है 2,000, अभी स्टॉक है 0, क्रेडिटर है 0 और कैपिटल है 20,000। आप देख सकते हैं आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन 20,000 का टोटल शो कर रही है ऑफ बोथ द साइड्स। ठीक है। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज बैलेंस रहेगी हर ट्रांजेक्शन के बाद अगर आपने सही ढंग से इसको ट्रीटमेंट करके दिखाया है तो। ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द थर्ड ट्रांजेक्शन। इस क्वेश्चन में आपको जो थर्ड पॉइंट है बच्चों वो है ही पेड रेंट ₹200। तो रेंट अगर आपने पे किया है तो वो एक एक्सपेंस है। हम केवल एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल इनके ही कॉलम बनाएंगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में, किसी एक्सपेंस का कॉलम बनाया ही नहीं जाता। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं एक तो कैश है और दूसरा आपका एक्सपेंस है। तो कैश तो आपका कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट, तो उसमें 200 माइनस कर दीजिएगा। अब एक्सपेंस जो होते हैं वो हमारी कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, तो एक्सपेंस का ट्रीटमेंट आपको कैपिटल के थ्रू शो करना है एज ए रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है बच्चों। तो जो भी एक्सपेंस होता है वो हमारी कैपिटल को कम कर रहा होता है, दैट्स वाई आप इसे कैपिटल में माइनस कर देंगे और साथ के साथ कैश में से, क्योंकि आपका कैश भी कम हो गया है। ठीक है बच्चों। आप इस बात को ध्यान रख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो आपकी कैपिटल को रिड्यूस करेगा, अगर कोई इनकम होगी तो कैपिटल को इंक्रीज करेगा। एक्सपेंस और इनकम या एक्सपेंस और रेवेन्यू का अलग से कॉलम नहीं बना करेगा। और जैसा मैंने कहा था कि शुरू में दो ट्रांजेक्शन के बाद और बाद में हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन निकालनी है। तो आइए न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले। कैश बचा आपका 17,800, फर्नीचर 2,000 ही रहेगा, स्टॉक अभी कुछ नहीं है, क्रेडिटर अभी कुछ नहीं है और कैपिटल आपका हो जाएगा 19,800। आप देख सकते हैं दोनों साइड का टोटल 19,800 आ रहा है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 कुछ इस तरह से है बच्चों। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो उसने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, यानी उधार खरीदे हैं 3,000 के।
अब क्योंकि आपने गुड्स उधार खरीदे हैं तो एक तरफ तो आपका एसेट जिसका नाम स्टॉक है वो इंक्रीज हो गया, और दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी जिसका नाम क्रेडिटर है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक में 3000 आपको ऐड करने हैं, क्रेडिटर में भी 3000 आपको ऐड करने हैं, और कैपिटल पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे +0 लिख दीजिएगा और न्यू इक्वेशन निकाल लीजिए। कैश न्यू इक्वेशन में 17,800 ही रहेगा, 17,800, फर्नीचर 2000, स्टॉक 3000, क्रेडिटर 3000, कैपिटल 19,800। नाउ कम टू आवर फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी है बच्चों, उसमें कहा गया है he sold goods cost price ₹2,000 for ₹5,000 on cash। तो उसने 2,000 के गुड्स 5,000 के बेचे हैं और कैश में इनको बेचा गया है। तो जो गया वो भी एसेट, जो आया वो भी एसेट, मगर जो फ़ायदा हुआ उसको आपको अलग से कैपिटल में शो करना होगा। कहने को तो दोनों ट्रांजैक्शन में जो दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो आपके एसेट्स ही हैं। ठीक है बच्चों, जो एसेट इंक्रीज़ हुआ वो प्लस कर देंगे, जो एसेट डिक्रीज़ हुआ वो माइनस कर देंगे, लेकिन एसेट इंक्रीज़ ज़्यादा हुई है और डिक्रीज़ कम, तो इससे फर्म को फ़ायदा हो रहा है और फ़ायदा अल्टीमेटली कैपिटल में ऐड किया जाता है। तो कैश में लिखिएगा +5,000 क्योंकि आपका कैश 5,000 इंक्रीज़ हो रहा है ऐसा करने से। फर्नीचर में कुछ नहीं हो रहा, स्टॉक में माइनस करिएगा नॉट प्लस। ठीक है बच्चों, कितना माइनस करेंगे? स्टॉक का कॉस्ट प्राइस। याद रखिएगा स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना है, ना कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको ऐड करना है कैश में, और जितना फ़ायदा हो रहा है उसे कैपिटल में ऐड कर दीजिए, जो कि है ₹3,000। अब देखते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल क्या आएगा। ये हमारी जो न्यू इक्वेशन है ये हमारी फाइनल इक्वेशन भी होगी क्योंकि हमारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। कैश हो गया 22,800, फर्नीचर 2,000 और स्टॉक 1,000। तो ये सब मिलाकर आपका हो गया है 25,800। ये हमारी एसेट साइड का टोटल है आफ्टर ऑल इक्वेशंस, आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शंस। नाउ लुक एट अवर एसेट लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर 3,000 एंड कैपिटल 22,800। इन दोनों का टोटल भी 25,800 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ आपसे बैलेंस शीट भी मांगी गई है, तो आइए बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट जो बनाएंगे बच्चों, उसके अंदर सबसे पहले जो है आपका लायबिलिटी साइड आती है। ठीक है, देन उनका अमाउंट जो लायबिलिटीज अब लिखोगे, देन एसेट आता है उसका अमाउंट, सेंटर में नाम लिखिए बैलेंस शीट और नीचे लिखिए एज एट, जिस डेट पे आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। नॉर्मली वो एट द एंड ऑफ ईयर बनाई जाती है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अगर अकाउंटिंग ईयर मार्च में क्लोज हो रहा है तो एज एट 31 मार्च 2023 फॉर एग्जाम्पल। अगर दिसंबर में क्लोज हो रहा है तो एज एट 31 दिसंबर 2023। ठीक है बच्चों, लायबिलिटी साइड में हम लायबिलिटीज़ के साथ साथ कैपिटल दोनों लिखेंगे, बिकॉज कैपिटल भी हमारी लायबिलिटी होती है। अब कैपिटल का वो वाला अमाउंट लिखा जाएगा जो हमारी आखिरी इक्वेशन के बाद आया था, आखिरी ट्रांजैक्शन के बाद आया था, दैट इज 22,500। जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का कैपिटल का फाइनल बैलेंस है वो लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, उसी तरह से क्रेडिटर्स का भी वो अमाउंट लिखेंगे जो हमारा फाइनल बैलेंस है क्रेडिटर्स का, जो कि है ₹3,000। लायबिलिटीज इतनी थी। एसेट्स हमारे पास कैश था, कैश लिखेंगे। फर्नीचर था, फर्नीचर लिखेंगे। एंड स्टॉक था, स्टॉक लिखेंगे। कैश लिखेंगे 22,800, फर्नीचर लिखेंगे 2,000 और स्टॉक लिखेंगे 1,000। दोनों साइड का टोटल वही आएगा जो हमारी फाइनल इक्वेशन का टोटल था, 25,800। और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी बच्चों। तो बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जो भी आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का फाइनल टोटल होगा, फाइनल बैलेंसेज होंगे वो लिखे जाएंगे। उस समय जितने भी एसेट्स और जितने भी लायबिलिटीज़ होंगी उनको इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों।